हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग देखेंगे लूसेंट एंशियंट हिस्ट्री सीरीज़ में महाजनपद पीरियड। अगर आपने अब तक हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते जाए। और आज हम लोग शुरू करेंगे महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड 600 BC से 325 BC के बीच में था। इस दौरान इस महाजनपद पीरियड में 16 ऐसे एरियाज़ थे जो इमर्ज हुए, जो सामने आए। उन्हीं का कैपिटल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी। बीपीएससी में तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस उठा के दे दिए जाते हैं। सो आज हम लोग इसे देखेंगे और हम इसे याद करने का कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहला महाजनपद है अंग, जिसे कि हम जानते हैं मुंगेर और भागलपुर का एरिया। ये है अंग। इसका कैपिटल है चंपा एंड चंपानगरी। ये अभी भी चंपानगर है वहाँ पे। तो वो अंग का कैपिटल था। तो अंग क्या हुआ? मुंगेर और भागलपुर का एरिया। दूसरा आया मगध जो किंगडम के नेम से भी राइज हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है मगध किंगडम। ये था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, गया एंड नालंदा। इसका कैपिटल था गिरिव्रज या फिर राजगिरी। दोनों का एक ही ये है, गिरिव्रज और राजगिरी। फिर थर्ड है वज्जी के कैपिटल है वैशाली। फोर्थ है मल्ला कहाँ है? ये गोरखपुर यूपी के पास है और इसका कैपिटल है कुशीनारा एंड पावा। फिफ्थ है काशी, इसका कैपिटल है वाराणसी। आज भी हम जानते हैं काशी है यूपी में। इसका कैपिटल क्या है? वाराणसी यहाँ पे। और कोशल किंगडम का है श्रावस्ती। वत्स महाजनपद का कौसंबी, छेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ जो कि अभी मॉडर्न दिल्ली है, वही इंद्रप्रस्थ था पहले, पंचाला का आछित्र और कंपिला, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैनी और माहिष्मती, अश्माका का पोटली। तो इसमें 14 इधर दिए हुए, 2 उस तरफ है। तो ये 14 को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अंग का कैपिटल था चंपा, मगध का गिरिव्रज या राजगीर। बहुत बार ऑप्शन जब दिया रहता है एग्जाम में, कभी कभी गिरिव्रज भी रहेगा और अगर गिरिव्रज नहीं रहेगा तो राजगीर रहेगा। तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वज्जी का कैपिटल था वैशाली, मल्ला का कुशीनारा, काशी का वाराणसी, कोशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशंबी, छेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु जो कौरव जैसे हम जानते हैं वही वैसे ही कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचिला का अछित्र और कंपिला, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैनी माहिष्मती और अश्माका का पोटली या फिर पटाली या फिर पुटाना। अब यहाँ पे 2 और है, गंधार और कंबोजा। तो गंधार का कैपिटल था तक्षशिला और कंबोजा का हटाका या फिर राजापुर, लेकिन फेमस वाला है हटाका। तो गंधार का कैपिटल था तक्षशिला, कंबोजा का हटाका। अब ये हम देखेंगे कि कौन से वो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे और जैन लिटरेचर थे जिसमें मेंशन किया गया है इन महाजनपद के बारे में। ये क्वेश्चन बीपीएससी में न्यूमरस टाइम्स आ गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर था अंगुत्तर निकाय या फिर महावस्तु और जैन लिटरेचर था भगवती सुत्ता। इसी में मेंशन किया गया है इन 16 महाजनपद के बारे में। मतलब इसका प्रूफ हमें मिल जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी और जैन लिटरेचर में, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एंड भगवती सुत्ता। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जैन लिटरेचर कौन सा है, कंफ्यूज करने के लिए क्या ये सारे नाम दे दिए जाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर था अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और जैन लिटरेचर है भगवती सुत्ता। अब हम आगे देखेंगे कि 2 तरह के स्टेट्स थे, मोनार्कियल और नॉन मोनार्कियल। नॉन मोनार्कियल मीन्स रिपब्लिक स्टेट्स। तो मोनार्कियल स्टेट्स थे अंग, मगध, काशी, कोशल, वत्स, छेदी, सूरसेन, मत्स्य, अवंती एंड गंधार। और रिपब्लिकन स्टेट्स थे वज्जी, मल्ला, कुरु, पंचाल, कंबोज, कपिलवस्तु, कोलियास, मौर्य। अब हम देखेंगे कि मगध जो राइज हुआ, क्या रीज़न था मगध के राइज होने का? आखिर वो क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण मगध राइज हुआ? मगध के राइज होने का बहुत सारा फैक्टर्स था। सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पोजीशन। उस टाइम एज आ गया था आयरन का
और आयरन के कारण ही बहुत अच्छा था मगध के लिए कि वो वेपन्स बना सकते थे, इम्प्लीमेंट्स बना सकते थे, आयरन एक्सेस बना सकते थे, थिक फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते थे। पहला पॉइंट वही है, राइज ऑफ आयरन। तो इस आयरन के कारण ही वेपन्स बन पाया, इम्प्लीमेंट्स बन पाया, आयरन एक्सेस बन पाया। एज ऑफ आयरन हमने तो देखा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन तक में आयरन पता नहीं था, इसीलिए उसे हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते थे। बस लेकिन मगध आते आते मगध पीरियड तक आयरन लोगों को पता चल चुका था। एंड आयरन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी किंगडम के राइज होने के लिए, क्योंकि जितने भी इम्प्लीमेंट्स बनते हैं सब आयरन के ही बनते हैं। दूसरा क्या रीज़न था, मगध वॉज इन द सेंटर ऑफ मिडिल गैंगेटिक प्लेन। तो मिडिल गैंगेटिक प्लेन के कारण क्या फ़ायदा था कि जितना भी फर्टाइल अलुवियल सॉइल था वो आता था, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस हो गया, तो फूड सरप्लस था, तो फूड का कोई कमी नहीं था, तो इसके कारण भी मगध का सक्सेस हुआ। और थर्ड क्या था, एडवांटेज इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों के पास हॉर्सेस थे, चैरियट्स थे और एलिफेंट्स भी थे जो इन्होंने बाहर से मंगाया था। सो दीज वे द फैक्टर्स फॉर मगध सक्सेस। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो डायनेस्टी आया वो था हरियांका डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी 544 BC से 412 BC तक चला। सो फाउंडर थे हरियांका डायनेस्टी के बिम्बिसार। तो बिम्बिसारा वॉज द फर्स्ट रूलर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन में आया है। ही वॉज द ओनली वन हु फाउंडेड द हरियांका डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम 544 BC टू 492 BC। ध्यान में रखिएगा। सो मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिम्बिसार। ही वॉज द वन टू टेक फॉरवर्ड दिस डायनेस्टी। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। कंटेम्प्रेरी मीन क्या होता है, कंटेम्प्रेरी मीन होता है समकालीन, मीन सेम पीरियड, मतलब उसी समय गौतम बुद्धा भी थे और बिम्बिसार भी था। ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोशल, कोशला देवी, महाकोशला, डॉटर ऑफ कोशल प्रसंजीत। ही मैरिड मैनी एक्चुअली। देन ही ऑल्सो मैरिड मद्रा खेमा, डॉटर ऑफ मद्रा किंग। सो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इन्होंने मैरी किया है प्रिंसेस ऑफ कोशल को, जिसका नाम था कोशला देवी। महाकोशाला कौन थी, डॉटर ऑफ कोशल किंग प्रसंजीत। चलाना कौन थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी हेड चिताका। एंड मद्रा, सो जिसमें इन्हें हेल्प मिला इनके एक्सपेंशन पॉलिसी। सो ही डिड मल्टीपल मैरिजेस जस्ट टू एक्सपैंड हिज किंगडम। ही गेन्ड अ पार्ट ऑफ काशी एज डॉरी इन हिज मैरिज। इन्हें काशी मिला डॉरी में शादी किससे करने पे, बिकॉज ही मैरिड द सिस्टर ऑफ किंग प्रसंजीत ऑफ कोशला। सो ही गॉट काशी ऑल्सो, तो इनका किंगडम काशी तक भी एक्सटेंड हो गया। ही कॉन्क्वर्ड अंग जो मुंगेर भागलपुर एरिया हमने देखा जिसका कैपिटल चंपा है, तो बिम्बिसार कॉन्क्वर्ड मतलब इन्होंने जीता अंग को भी। ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन। ये क्वेश्चन आता है कि किसने जीवक को भेजा था, जीवक जो फिजिशियन था, तो इट वॉज बिम्बिसारा ओनली व्हेन अवंती किंग प्रद्योत वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आया है बहुत बार कि जीवक को किसने भेजा था, तो इट वॉज द किंग बिम्बिसार हु सेंट जीवक टू उज्जैन फॉर द किंग प्रद्योत हु वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज सेनिया। सो बिम्बिसार को सेनिया या फिर शोनिका नाम से भी जाना गया है, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट टू बिल्ड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, इसीलिए बिम्बिसार को सेनिया भी कहा गया है। एंड ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगिरी। नेक्स्ट कम्स अजातशत्रु। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कुनिका। इनका टाइम पीरियड था 492 BC टू 460 BC. What he did is he killed his father to succeed the throne. Bimbisar was succeeded by his son Ajatashatru. Ajatashatru killed his father and seized the throne. अजातशत्रु killed बिम्बिसार, इसीलिए इस डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि बाद में उदयन भी जो अजातशत्रु का बेटा है, ही ऑल्सो किल्ड हिज फादर। अजातशत्रु फॉलोड अ मोर एग्रेसिव पॉलिसी। ही गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी। काशी जो हमने देखा है कि बिम्बिसार को एज अ डॉरी मिला था फ्रॉम द प्रसंजीत, बिकॉज हिज सिस्टर गॉट मैरिड टू बिम्बिसार. सो ही टुक अजातशत्रु took a complete control over Kashi and he broke the relationship by attacking his maternal uncle Prasenjit, the king of Koshal. अब यहाँ पे हम ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं कि 3 things that played an important role to defeat Vajji. He took Vajji under his empire. सो वज्जी को लेने के लिए इसे अजातशत्रु को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा.
After a long period of 16 years, he was able to defeat the Vajji. That also only through deceit. Deceit means cheating. He sowed the seeds of discord among the people of Vajji. ये लोगों के बीच में डिसकंटेंट का बीज बो करके इन्होंने वज्जी को अपने कंट्रोल में लिया. दैट ऑल्सो आफ्टर 16 years. We'll see the three things that played an important role to defeat वज्जी. पहले क्या थे? सुनिद एंड वत्सकर. सुनिद एंड वत्सकर कौन थे? दे वर द डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स. ये मिनिस्टर्स थे अजातशत्रु के, हु शोड द सीड ऑफ डिसकंटेंट अमॉन्ग वज्जीज. डिसकंटेंट डिस्कॉर्ड सेम ही चीज़ है. तो सुनिद एंड वत्सकर दे वर द मिनिस्टर्स जिन्होंने डिसकंटेंट का बीज बोया. दूसरा था रथमूषल और तीसरा था महाशिलाकंटक. रथमूषल भी एक तरह का चैरियट था जिसमें मेस अटैच था, और महाशिलाकंटक एक वॉर इंजन था जिसमें बड़े स्टोन लगा के खींचे जाते थे. इन दिस वे काशी एंड वैशाली वेर एडेड टू मगध. काशी भी और वैशाली भी मगध में ऐड हो गया, जिसके कारण ये बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम बन के निकला. ही बिल्ट अ फोर्ट ऑफ राजगिरी एंड अ वॉच फोर्ट जल दुर्गा एट अ विलेज कॉल्ड पटाली ऑन द बैंक्स ऑफ गेंजेस. तो हमने ये देखा कि राजगृह में एक फोर्ट भी अजातशत्रु ने बनाया और एक जल दुर्गा भी, जिसे किस विलेज के पास? पटाली के पास. तो अब हम देखेंगे उदयन. उदयन was the son of Ajatashatru who ruled from 460 BC to 440 BC. Ajatashatru was succeeded by his son Udayan, and his reign is important because he laid the foundation of city of Patliputra. This question has come many times in BPSC exam. Who laid the foundation of the city of Patliputra? It is Udayan. Udayan was succeeded by Anuruddh, Munda and Nagdashak, but they were very weak rulers. So उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आ जाता है, and Nagdashak was the last ruler of this Haryanka dynasty. And but most important thing from this part Udayan is that he laid the foundation of city of Patliputra on the confluence of Son and Ganga river, and he shifted the capital from Rajgiri टू पाटलिपुत्र. इसके यहीं से कैपिटल पटना बन गया. इससे पहले कैपिटल मगध का राजगिरी था, लेकिन अब कैपिटल पटना हो गया. दैट वाज कॉल्ड पाटलिपुत्र बिफोर. सो दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्र? सो द आंसर विल बी उदयन. नेक्स्ट कम शिशुनाग डायनेस्टी. हमने देखा लास्ट रूलर थे क्या शिशुनाग डायनेस्टी, ये हरियांका डायनेस्टी के नागदशक. नागदशक वॉज अ वेरी वीक रूलर, सो ही वॉज नॉट अ वर्दी रूलर. सो द पीपल गॉट डिसगस्टेड एंड इलेक्टेड द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग. तो इनके जो मिनिस्टर थे ही वॉज शिशुनाग. तो शिशुनाग के नाम पे ही ये डायनेस्टी पड़ा है, शिशुनाग डायनेस्टी. शिशुनाग डायनेस्टी 412 BC टू 344 BC था. शिशुनाग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग. ये और शिशुनाग में सिंस ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी. और सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है शिशुनाग का? कि ही डिड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती. जो अवंती अब तक बहुत पावरफुल था, इमर्ज हुआ था एज अ पावरफुल किंगडम, महाजनपद. तो ही डिस्ट्रॉयड दिस प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती. दिस ब्रॉट एन एंड टू 100-year-old rivalry between Magad and Avanti. From then on, Avanti became a part of Magad rule. अवंती भी मगध के अंदर आ गया. एंड शिशुनाग वॉज सक्सीडेड बाय काल अशोक. काल अशोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्हीं के टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है. और हम देखेंगे आगे बुद्धिस्ट चैप्टर में. और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंदर हुआ है? अजातशत्रु के अंदर. ये हुआ है 383 BC और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है 283 BC. So Shishunag was succeeded by Kal Ashok, and during his time only second Buddhist council was held in Vaishali, and first Buddhist council was held under Ajatashatru. अब आता है नंद डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी कब से कब तक था? 344 BC टू 323 BC. तो शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया महापद्मा ने. शिशुनाग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय महापद्मा. इस महापद्मा ही हैं जिन्होंने नंद डायनेस्टी का फाउंडेशन डाला, हु स्टैब्लिश अ न्यू लाइन ऑफ किंग्स नोन एज द नंदाज. एंड महापद्मा इज ऑल्सो नोन एज सर्व शस्त्रांतक, दैट इज मीन्स अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियाज एंड पुराण्स. एंड उग्रसेन, दैट इज ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी. तो दो यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट है. महापद्मा को क्या क्या नाम से कहा गया है, एंड पुराण्स इनको एकरथ बोलते हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे 3 टर्म है. महापद्मा को क्या क्या नाम से जाना जाता है? सर्व शस्त्रांतक एंड
उग्रसेन और एकरथ मीन्स सोल मोनार्च, इकलौता मोनार्च। ही सीम्स टू हैव ओवरथ्रोन ऑल द डायनेस्टी। ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत बड़ी थी इनकी आर्मी, तो इन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी को हटा दिया। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडियन हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आता है एग्जाम में, हु वॉज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। सो फर्स्ट कौन थे? ही वॉज महापद्मा, ऑल्सो नोन एज एकरथ। महापद्मा वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स, और उसमें से लास्ट है धनानंद। धनानंद वॉज द लास्ट वन। द लास्ट किंग धनानंद इज आइडेंटिफाइड एज एग्रमीज और ज़ैंट्रमीज इन ग्रीक टेस्ट। ग्रीक टेस्ट में धनानंद को मेंशन किया गया, एग्रमीज और ज़ैंट्रमीज। हियर धनानंद इज इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जिसके बाद मौर्य डायनेस्टी आया था, और इसी धनानंद के टाइम में ही अलेक्जेंडर आया था। It was during the rule of Dhananand that the invasion of Alexander took place. Invasion of Alexander is very important. बहुत बार क्वेश्चन आया किस ईयर में, तो he invaded India in 326 BC. Very important. Put a star mark over here. बहुत बार आता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया कब इन्वेड किया, ईयर, या फिर ये पूछा जाता है ड्यूरिंग whose tenure, मीन्स किसके समय में, तो इट वॉज धनानंद। एंड क्योंकि धनानंद के पास एक बहुत बड़ा आर्मी था, ह्यूज आर्मी, 20,000 कैवेलरी, 2 lakh infantry, 2,000 chariots and 3,000 elephants. It means he had a very huge army. और उसी के कारण अलेक्जेंडर रुक गया, अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ा। ही स्टॉप्ड हिज मार्च टू द गैंगेटिक वैली, ये वहीं रुक जाता है। एंड नंदा डायनेस्टी केम टू एन एंड अबाउट 322 BC। और इसके बाद क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया है, जिसके बाद से मौर्य डायनेस्टी शुरू होता है। So here Chandragupta Maurya is the founder of Maurya dynasty. In the next video we'll cover this Maurya dynasty. I hope you like this channel. Please like, share and subscribe this. Thank you.